ई बैंकिंग के माध्यम कर सकते हैं। अरे हम लोग करते भी हैं आजकल। अरे हम लोग करते भी हैं ये आजकल। बहुत प्रचलित है आजकल। ये बहुत प्रचलित है आजकल। दूसरा एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये तो दूसरा एटीएम, सामान्य हर नुक्कड़ कोने पे मिलता है। आपको ऑटोमेटेड पेट्रोल पंप टेलर पे है, मशीन, रेलवे तो स्टेशन पे है, सामान्य हर नुक्कड़ बैंक के कोने पे बाहर मिलता है। है, पेट्रोल पंप पे है, रेलवे स्टेशन पे है, शॉपिंग बैंक के मॉल में है, बाहर है, थिएटर में है, सब जगह एटीएम मशीन है। शॉपिंग मॉल में है, एटीएम के थिएटर माध्यम में, से हम सब लोग जगह एटीएम मशीन है। अपना बैंक का व्यवहार एटीएम के कर माध्यम सकते से हम हैं। लोग अपना बैंक का व्यवहार कर और सकते अपने हैं। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को वाले में और डेबिट अपना कार्ड के माध्यम से डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को वाले में provide alternative डेबिट कार्ड payment के method माध्यम in से cash while making प्रोवाइड purchases. In this ऑल्टरनेटिव card पेमेंट can मेथड इन account कैश of the व्हाइल cardholder is मेकिंग debited पर्चेसेस। as soon as दिस the कार्ड transaction कैन date. अकाउंट ऑफ द कार्ड होल्डर जब डेबिटेड स्वाइप एज किया सून एज कार्ड ट्रांजैक्शन डेट। और जो पिन जब कोड है वो स्वाइप डाल किया दिया, कार्ड अपना और जो व्यवहार पिन पूरा कोड है वो हो डाल गया, दिया, ट्रांजेक्शन पूरा हो गया। अपना व्यवहार पूरा हो गया, ट्रांजैक्शन पूरा हो गया। तो ये सब माध्यम है जिससे बैंक और कस्टमर एक दूसरे ये से सब माध्यम संपर्क में है आ सकते जिससे हैं। बैंक और इंटरफेस, कस्टमर एक दूसरे से संपर्क में आ सकते हैं। पर इंटरफेस मतलब इंटरफेस, प्रत्यक्ष सामने आने की जरूरत नहीं है, फेस टू फेस नहीं। इंटरफेस मतलब प्रत्यक्ष समझाने की जरूरत नहीं है, तो ये फेस टू सब फेस नहीं। व्हाट्सअप है, आजकल तो बहुत सारे बैंकों ने तो ये सब अपना व्हाट्सअप व्हाट्सअप चालू है, किया है, आजकल तो बहुत सारे बैंकों ने तो बहुत अपना आसान हो जाता व्हाट्सअप है। चालू किया है, तो बहुत आसान हो जाता है। टेलीग्राम है, टेलीग्राम सर्विस कुछ चालू किया है, कुछ है मेरे पास, जो टेलीग्राम बैंक है, मेरे पास है भी। टेलीग्राम सर्विस कुछ चालू तो किया है, जिससे कुछ जाएंगे है तो मेरे वहाँ पे पास, ऑप्शन आते हैं, जो बैंक मेरे पास है भी। यूजर जिससे टेलीग्राम जाएंगे तो वहाँ पे सर्विस, ऑप्शन यूजर आते हैं, व्हाट्सअप सर्विस। तो यूजर क्लिक किया तो टेलीग्राम व्हाट्सअप आ जाता है, सर्विस, फिर उस यूजर व्हाट्सअप व्हाट्सअप के माध्यम से सर्विस। हम डायरेक्ट क्लिक किया तो उस बैंक व्हाट्सअप आ से जाता है, फिर उस संपर्क कर व्हाट्सअप के सकते हैं। माध्यम से हम डायरेक्ट ये अलग अलग मॉड्यूल उस आ रहे बैंक हैं से धीरे संपर्क धीरे। कर सकते हैं। ये अलग अलग मॉड्यूल आ रहे ये हैं सभी धीरे धीरे। इंटरफेस, ये सभी इंटरफेस, इंटरफेस मतलब किस तरह से उसको फेस करना, किस तरह से संपर्क करना, इंटरफेस मतलब किस तरह से उसको फेस करना, और किस तरह से कितने संपर्क करना, पद्धति से, वेरियस चैनल से। और कितने पद्धति से, वेरियस चैनल से। द वेज इन विच बैंकिंग सर्विसेज कैन बी यूज्ड, बैंक की अलग अलग वेज सेवाएं इन हैं, विच उसका बैंकिंग इस्तेमाल कैसे सर्विसेज करना। कैन बी यूज्ड, जो बैंक के अलग अलग डिफरेंट सेवाएं हैं, चैनल्स, उसका जैसे हमने इस्तेमाल अभी देखा कैसे है, करना। मोबाइल बैंकिंग, द फोन बैंकिंग, डिफरेंट ये सब चैनल्स, जैसे हमने अभी अलग देखा है, चैनल से हम लोग मोबाइल कर सकते बैंकिंग, हैं। फोन बैंकिंग, ये सब अलग चैनल से हम लोग कर सकते इसके हैं। कुछ एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, इसके कोई एडवांटेजेस है, ये कौन बताएगा? डिसएडवांटेजेस है, उसके फायदे क्या है, उसके नुकसान क्या ये है? कौन बताएगा? उसके ये फायदे सब क्या ई है और उसके बैंकिंग, नुकसान मोबाइल क्या है? बैंकिंग के क्या फायदा है, क्या नुकसान है? ये सब ई बैंकिंग, कोई भी बोल मोबाइल बैंकिंग सकता के है। क्या फायदा है, क्या नुकसान है? कोई भी बोल सकता है। सर फायदा यह है कि हमें मतलब बैंक नहीं जाना पड़ता है और हमें सर ट्वेंटी फायदा फोर यह है आवर कि हम हमें ट्रांजेक्शन मतलब कर बैंक नहीं सकते हैं सर। जाना पड़ता है मतलब और सर हमें 24 कुछ आवर भी हम सर दोबारा ट्रांजेक्शन बोल। कर इलेक्ट्रिक सकते हैं बिल, सर। कोई भी शॉपिंग मतलब बिल अपना कर सकते हैं कुछ सर भी पे सर खुद से ही इलेक्ट्रिक सर। बिल, और कोई भी बैंक पे सामने शॉपिंग डिपेंड बिल बोलो होने एक की अपना कर बार, जरूरत सकते नहीं हैं है सर सर। पे खुद से ही सर। ठीक है, एक एक और मुद्दा बैंक बता, पे सभी डिपेंड होने बोले, की कोई भी जरूरत नहीं है। बोलेंगे। एक उन्होंने ठीक है, बताया कि एक एक हम मुद्दा घर बता, बैठ के सभी कर बोले, सकते कोई भी हैं, वेरी गुड बोलेंगे। वेरी गुड। और एक दूसरा, एक समय मुद्दा भी बताया कि बचता हम है। घर बैठ के कर सकते हैं, हाँ, वेरी गुड। समय भी बचता है और बैंक में सर समय लाइन। बचता है, समय भी बिल्कुल समय बचता बचता है और है। बैंक में सर समय और बचता है, समय बचता है। और दूसरा सर कि 24 घंटे में कर सकते हैं और बैंक में जाएंगे तो दूसरा एक सर टाइम कि होता है कि 24 घंटे 10:30 बजे में कर सकते जाएंगे हैं और और बैंक में जाएंगे तो टाइम होता है कि 24 बाय 10:30 बजे 7 ये जाएंगे। मेरे को मोबाइल पे लैपटॉप पे मिल जाता है। 24 बाय करेक्ट। जी। 7 ये मेरे को मोबाइल पे लैपटॉप पे मिल जाता है, करेक्ट जी। लेकिन मैंने अभी एक एक्सपीरियंस किया ऐसा, लेकिन आपको मैंने शेयर अभी करता एक हूँ मैं भी। एक्सपीरियंस किया जैसे था, यूनियन बैंक 24/7 है, आपको शेयर करता हूँ मैं भी, जैसे तो यूनियन बैंक शायद कुछ 24/7 बैंकों में है। उन्होंने तो शायद कुछ बैंकों में कुछ उस पे उन्होंने क्या बोलते हैं उसको, फायरवॉल बोलते हैं ना, फायरवॉल ओटी उस पे में क्या बोलते बोलते हैं हैं, उसको, ऐसे डाल के रखा है फायरवॉल बोलते हैं, फायरवॉल ओटी कि पे अभी बोलते हैं, मैंने ऐसे डाल के रखा है। 2 बिल के अभी मैंने पेमेंट किए। 2 बिल के अभी पेमेंट मतलब किए। आज का तारीख है, 13 तारीख है, अभी मतलब आज नौ आज का तारीख को तारीख है, पेमेंट क्लियर होगा। 13 तारीख और है। मैंने किया था वो कभी 9 तारीख को फ्राइडे को पेमेंट किया क्लियर था, होगा और मैंने लास्ट किया फ्राइडे था को। कभी फ्राइडे को किया था, तो लास्ट मुझे फ्राइडे मैसेज आया, को मुझे योर मैसेज आया, अकाउंट, वी आर रिसीव द इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग द पेमेंट, अकाउंट वी आर रिसीव द इट विल बी इंफॉर्मेशन इफेक्टेड ऑन फॉर मेकिंग द 9th पेमेंट, अक्टूबर। इट विल बी इफेक्टेड ऑन 9th शनिवार को छुट्टी अक्टूबर। थी बैंक को, तो शुक्रवार शनिवार को को मैं शाम छुट्टी थी को किया, बैंक को, 8:30 9 बजे किया था मैंने ट्रांजेक्शन। तो तो शुक्रवार मेरे को मैं शाम को अकाउंट किया, से पैसे डेबिट 9:30 हो किया गए, था मैंने ट्रांजेक्शन। मुझे लेकिन मुझे अकाउंट से मैसेज पैसे आया डेबिट कि हो योर गए, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली, लेकिन इट विल मुझे बी, मैसेज आया कि योर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली, इट विल बी, तो क्या उसकी इफेक्टेड ऑन 9th अक्टूबर। उससे क्या उसकी तो इफेक्टेड नौ ऑन तारीख को 9th सोमवार को अक्टूबर। परसों पेमेंट हुआ। 9 तारीख तो को कुछ सोमवार को बैंकों में परसों ऐसे, पेमेंट हुआ। जैसे कहते फायरवॉल लगा के रखा कि कुछ छुट्टी के बैंकों दिन में में से जैसे कि कस्टमर फायरवॉल से डाल के रखा कि छुट्टी के दिन पूरा में ट्रांजेक्शन करके लेंगे, पैसा कस्टमर डेबिट हो से जाएगा, लेकिन पैसा आगे भेजेंगे पूरा नहीं, ट्रांजेक्शन जब करके बैंक लेंगे, चालू होगी पैसा तभी डेबिट हो भेजेंगे। जाएगा, लेकिन पैसा आगे भेजेंगे नहीं ये एक पहली जब बार मुझे बैंक ऐसा चालू होगी अनुभव आया तभी कि वो भेजेंगे। बैंक ये उसको पहली बार मुझे शेड्यूल ऐसा करके, अनुभव आया शेड्यूल कि पेमेंट वो करते हैं उसको।
एक दिन बाद 2 दिन बाद। शेड्यूल पेमेंट शायद शनिवार को छुट्टी थी, सेकंड सैटरडे, इसलिए वो सोमवार को हुआ, नहीं तो सैटरडे को हो जाता था। सेकंड सैटरडे इसलिए वो सुपर को हुआ, नहीं तो ये एक पहली बार मेरा अनुभव। ऐसा कुछ अनुभव आपका है? कुछ लगता है एक पहली बार पेमेंट हुआ है, ऐसा कुछ अनुभव आपका है, रिटर्न आ गया, पेमेंट हुआ है, ट्रांजेक्शन हुआ नहीं बराबर, रिटर्न आ गया, ऐसा कुछ आपको है तो बोल सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं आपस में। ऐसा कुछ आपका है तो बोल सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। जी सर, फेल भी हो जाता है, कई बार ट्रांजेक्शन होता है और वो फंस जाता है, और उस समय तो उसका टाइम होता है कि वो 24 घंटे या 48 घंटे होता है कि आपको वापस आएगा। जैसे मैं मेरे घर के लाइट का बिल भर रहा था, कुछ बिल आया था, कुछ 2300 के 2500 कुछ बिल आया था, और मैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहा था, तो उसमें मैसेज आया मैक्सिमम अमाउंट अलाउड 2000। ये भी मेरे लिए नई बात थी। 2500 पेमेंट करने दे दिया, फिर उसको मुझे 2 किस्तों में करना पड़ा, 1000 और 1500 ऐसा कुछ, मैं 2 बार किया तो निकल गया वो। तो ये पता नहीं वहाँ पे आया मैसेज, मोर देन 2000 नॉट अलाउड। ऐसे भी कुछ वो लोग डालते रहे, ज्यादा एकदम पेमेंट, ज्यादा ट्रांजेक्शन हो गया, फ्रॉड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो बैंक वहाँ पे चेक डाल के रखती है। तो ये अलग अलग इंटरफेस है जिसके माध्यम से ये, और इसका लाभ क्या है, ये सब जल्दी होता है। डिसएडवांटेज क्या है, कभी कभी इंटरनेट हैक होता है। जैसे मैंने वो शब्द प्रयोग किया फायरवॉल, तो बैंक ऐसे कुछ फायरवॉल लगा के रखते हैं कि कोई मालवेयर ना आ जाए, तो ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर अंदर से घुसे इसका पूरे सबका अकाउंट करप्ट कर दे। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि कभी कभी इंटरनेट नहीं चलता बराबर। हाँ प्रीति जी बोलिए। नहीं सर, कुछ भी नहीं। तो आपने उंगली ऊपर की इसलिए मतलब कुछ पूछना आपको? नहीं सर, सॉरी। नहीं सर, सॉरी। तो नेट नहीं चल रहा है, कनेक्टिविटी नहीं है, अपना जो लैपटॉप है या फिर जो भी डिवाइस है वो बराबर काम नहीं कर रहा, उसमें कुछ बग आ गया। तो नेट रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो एक डिसएडवांटेज है। दूसरा, जो यूजर्स है, कस्टमर्स है, उनका उस बैंक में अकाउंट है और यूनियन बैंक ने उनको ये सब सर्विस दे के रखे है, आप ई बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग कर सकते हो, तो उनको उसकी जानकारी नहीं है, उनको मालूम नहीं कैसे यूज करना है, मोबाइल बैंक कैसे यूज करना, एटीएम कैसे यूज करना, ई बैंकिंग कैसे यूज करना, ये उनको मालूम ही नहीं है। ये भी एक इम्पेडिमेंट है, वो ये सब चैनल्स का उपयोग करने में लोगों को तकलीफ होती है। और सर कुछ फेक कॉल भी आ जाती हैं जिसमें लोग बताते हैं कि आपका फेक कॉल्स आ जाते हैं जी, और उसके चक्कर में क्या होता है, सारा कुछ लिंक होता है और वो थोड़े समय में जो है सामने वाले को काफी जो है फाइनेंस रूप से जो नुकसान कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो इसमें क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी, आप ही बोलो अभी। हाँ तो सर सावधानी यही बरतनी कि जो भी कॉल्स आए सर उनको हमें सावधानी पूर्वक सुनना है, और कोई भी मतलब एक्टिविटी करने से पहले हमें अलर्ट हो जाना है। अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है तो जो भी हमारे आसपास हैं पहले उनसे हम बात करें, उसके बारे में उसको जानने की कोशिश करें, उसके बाद ही कुछ फॉलो करें। क्योंकि अक्सर होता क्या है ना, बड़ा अमाउंट दिखा करके लालच में लोग कहते हैं छोटा अमाउंट आप डिपॉजिट कर दो और देन आपका जो है एक हेल्दी अमाउंट हम मतलब भेज देंगे। फिर उसमें एक स्टेप और आ जाता है कि सर एक बार और आपको ये पेमेंट करनी है। तो मतलब जब ये डिफरेंट टाइप जो वो आपको बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप करने के लिए, तो लोग लालच बस क्योंकि 50 लाख का अमाउंट है और उसके सामने सर 2000, 1500 या 10,000 दो पार्ट में ले लिया, तो उसको जो है वो कम लगता है। तो उस दौरान आपको जो है थोड़ा सा किसी से जानकारी लीजिए, या आप वहीं पर रोक दीजिए उसको, या फिर कॉल को डिस्कनेक्ट कर दीजिए। मतलब आप जो है मतलब जो है लालच में प्रभावित ना हो जाइए, थोड़ा सा तो इस चीज का ध्यान मतलब रखना होता है। टीवी पे इस पे सब चीज पे अपने को जाहिरात आती रहती है, ऐड आती रहती है, सेलिब्रिटीज है, क्रिकेटर्स है, जी सर,
वो कहते हैं आरबीआई कहती है सावधान बने सुरक्षित रहे, ऐसा कुछ है। ऐसा कुछ एक अमिताभ बच्चन बोलता है, कभी कोई क्रिकेटर बोलता है ना। जी सर। ये क्यों है कि ऑनलाइन केस में बहुत सारा ऐसा होता है कि आप ओटीपी, जैसे अभी इन्होंने कहा ओटीपी मांगते हैं, आपने ओटीपी दे दिया तो पूरा बैंक अकाउंट खाली हो गया। तो अनजान व्यक्ति से, अननोन नंबर से कोई फोन आया तो उसको फोन उठाना नहीं। कुछ नंबर हम लोग ब्लॉक कर सकते हैं। कभी कभी फोन आता है तो वहाँ पे लिख के आता है फ्रॉड नंबर करके। वो सर अभी बीच में ऐड भी दे रहे थे टीवी पे, जिसमें मतलब कॉल जब आएगी आपके पास तो वो रेड हो जाएगा। मतलब उससे ये पता कर सकते हो कि वो कॉल जो है आपको मतलब आसपास से जानने वालों में से किसी का नहीं है। वो रेड मतलब वो नंबर ही रेड ब्लिंक करेगा वो आपकी मोबाइल स्क्रीन पे। तो इससे भी आपको मतलब क्लियर रहेगा। अभी इसका ऐड दे रहे थे, इस टाइम पे तो नहीं दे रहे थे, वरना टीवी पे भी दे रहे थे। ये सारी चीजें अपने को समझदारी बरतनी पड़ेगी। इस प्रकार से हम लोग बैंक से संपर्क कर सकते हैं। अभी इतना सब होने के बाद खाता खुला, हमारा ट्रांजेक्शन चालू हो गया, हमारे रेशम बना, डेटर क्रेडिटर, ट्रस्टी बेनिफिशियरी जो भी बना, पेमेंट्स का सब ट्रांजेक्शन हो गया। अभी बैंकिंग जो प्लेटफॉर्म है, बैंकिंग का जो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो भी सिस्टम है उसका, वो एक प्लेटफॉर्म है, फायदा नहीं है, जिसके माध्यम से लोग फ्रॉड कर रहे हैं, क्योंकि आसान सेवा उपलब्ध है। वो कहीं भी बैंक है, किसी भी कोने में है, कुछ भी है, इंटरनेट पे है, इंटरनेट के माध्यम से भी हैक करते हैं, बैंक में जाके गलत काम करवाते हैं। कभी कभी बैंक का स्टाफ उसमें इन्वॉल्व रहता है, जो भी हो। तो बैंक के माध्यम से जो पैसा आता है सिस्टम में, समाज में, सोसाइटी में, उसे नॉर्मली सब लोग उसको व्हाइट मनी कहते हैं। वो वैध पैसा है। तो कुछ लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, अवैध पैसा जो होता है, इनलीगल मनी, उसको लीगल करते हैं। तो इनलीगल को लीगल करने का सबसे आसान जो चैनल है वो है बैंक। तो बैंक के माध्यम से इस प्रकार के हवाला ट्रांजैक्शन है, एक्सटॉर्शन है, किडनैप किया हुआ है। सर बंदी के दौर पे सर काफी कुछ चल नहीं रहा था, जिसके मतलब बैंक में लोग जानने वाले या मैनेजर आपके परिचित में है, तो फिर एक आदमी को 4000 अलाउ था। तो उसमें पता चला कि 4000 के अलावा वो पहले ही जाकर के मीटिंग अपना करके, और जो है काफी कुछ जो है सर उस समय टाइम पे चला। पार्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम तो नहीं लिया जा सकता है, लेकिन चीजें थी सर बहुत ज्यादा। ये वो किसी के लिए क्रूशल था और किसी के लिए बेनिफिशियरी था बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली, इसे कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। कमीशन चार्ज खूब करते थे लोग, कमीशन चार्ज किया था, इसे कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। मनी मतलब पैसा, लॉन्ड्री मतलब धोना, धुलाई। हम देते हैं धुलाई की धोबी के पास देते, कपड़ा देते हैं, घर में मशीन में धोते हैं। धुलाई, पैसे को धुलाई करके उसका कचरा जो है, मैल जो है साफ करके पैसा साफ सुथरा हो जाता है, तब जो काला धन है वो सफेद हो जाता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग जो है is a process by which original funds generated by illegal means अवैध तरीके से पैसा कमाया जाता है, जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म्स ट्रेड, करप्शन, एक्सटॉर्शन। ये छुपाया जाता है। समझो, एक मिनट में आता हूँ, एक मिनट में। तो ये जो गलत तरीके से पैसा कमाते हैं वो बैंक का चैनल यूज करके उसको व्हाइट मनी करते हैं, उससे कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। क्रिमिनल्स ट्राई टू डिस्गाइज ओरिजिन्स ऑफ मनी। जो गुनहगार होते हैं तो इन सब प्रवृत्ति को
प्रवृत्ति में काम करते हैं तो इस सब प्रवृत्ति को वो क्या करते हैं, प्रवृत्ति में काम पैसे का जो मूल है, यहाँ से पैसा ओरिजिन है उसका, पैसे का जो मूल है उसको छुपाते हैं, डिस्गाइज करते हैं। उसको छुपाते हैं, मनी ऑब्टेन्ड थ्रू इलीगल एक्टिविटीज मनी ऑब्टेन्ड थ्रू so that it looks like it was obtained from legal sources. Otherwise, they can't use the money because it would connect them to the criminal activity. ये छुपाया नहीं तो क्या होता है, गवर्नमेंट अथॉरिटी है, जो बाकी यंत्रणा है, पुलिस है, वो सब उनको मालूम पड़ेगा अरे ये पैसा गलत तरीके से आया है तो उनको पकड़ सकते हैं, उनको शिक्षा हो सकती है। ये छुपाने के लिए ये लोग ये सब तरीके आजमाते हैं। तो इसमें तीन जो मुख्य ये है लॉन्ड्रिंग में, वो पहला है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट मतलब क्या, refers to initial point of entry of funds derived from criminal activities। तो जो गलत तरीके जो अपनाते हैं, जैसे उन्होंने देखा ऊपर की एक्सटॉर्शन है, किडनैपिंग है, ब्लैकमेलिंग है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, हथियारों का जो हवाला चलता है, उसमें जो पैसा आता है, हाँ, उसमें जो पैसा आता है, तो ये सब पैसा जहां से आता है, शुरू होता है, वो उसे कहते हैं प्लेसमेंट। जैसे किसी ने उसको अगवा कर लिया, किडनैप कर लिया और पैसा मांगा, 2 लाख दो, 10 लाख दो, 5 लाख दो, एक बार वो दे दिया, उसने जान छुड़ा ली, तो वो पैसा उसके हाथ में आ गया, वो है प्लेसमेंट। तो मतलब वो भी मार्केट में पैसा आ रहा है, वो भी मार्केट में पैसा आ रहा है, वो प्लेसमेंट है जहाँ पर वो एंट्री होती है पैसे की। फिर दूसरा था लेयरिंग। अब ये जो एंट्री हो गई पैसे की, किसी के माध्यम से किसी को डरा धमका कर बंदूक दिखाकर पैसा निकाल लिया, वो जो पैसा है उसको भी लीगल बनाना है, जैसे कि मैंने अपनी मेहनत से कमाए दिखाने के लिए। रिफर्स टू क्रिएटिंग कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ट्रांजैक्शंस। बहुत सारे ऐसे व्यवहार किए जाते हैं, ट्रांजैक्शन ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से फिर ए से फिर जेड, जेड से फिर एक्स, ऐसा गोल 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 पैसा घुमा घुमा कर attempt to obscure the link between initial entry point and the end। तो जहाँ से पैसा आया वो फर्स्ट ए, वो और अंत में जहाँ से पैसा सिस्टम में बाहर में समाज में आया वो शायद एम हो सकता है, एन हो सकता है, टी हो सकता है, इन दोनों का लिंक जोड़ने को देना नहीं। इतना भी ढूंढो आपको मिलेगा ही नहीं। तो ऐसे पैसों को गोल गोल घुमाना, कभी कभी देश के अंदर देश के बाहर ही पैसा भेजते हैं, इतना बड़ा उनका नेटवर्क होता है, उसे कहते हैं लेयरिंग। लेयर मतलब परत, एक परत, 2 परत, 3 परत, इतने परत चढ़ा उसके ऊपर। और लास्ट में इंटीग्रेशन रिफर्स टू रिटर्न ऑफ फंड्स और लॉफुल इकोनॉमी फॉर ग्रेटर विड्रॉल। तो ऐसे से पैसा गोल गोल घुमा कर लास्ट में एक जगह से वो पैसा कहीं पे इन्वेस्ट होता है, फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट हुआ, म्यूचुअल फंड में हो गया, बैंक की एफडी बनी, उसकी प्रॉपर्टी ले ली, फ्लैट लिया, गाड़ी ले ली। तो लगता है कि ये तो इससे खुद की कमाई है, क्या बोलते इसको, सैलरी इनकम है, बिजनेस इनकम है, जो भी है, तो ये प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन, इनके माध्यम से ये मनी लॉन्ड्रिंग चलता है। ये पर्पस क्या इसका, is to route the money so generated through the banking system of various countries देखो, यहाँ से दुबई गया, दुबई से पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से और का अमेरिका गया, अमेरिका से यूरोप गया, इतना बड़ा गोल गोल घूम के फिर भारत में पैसा आता है। So that the same can be transferred to various people legally and money can be invested in legitimate activities। बेटिंग में डालते हैं, क्रिकेट बेटिंग में डालते हैं पैसा, ये प्रॉपर्टी खरीदते हैं किसी के लिए, ये सारी चीजें होती है। ये इसके पीछे का पर्पस है ताकि लोगों को लगे अरे वाइट पैसा है, वाइट मनी है,
इसमें खतरा क्या है? दिस हैज बिकम डेंजर टू ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए धोखा पैदा हो गया है बिकॉज ऑफ यूसेज ऑफ दिस बाय टेररिस्ट्स। आतंकवाद लोग जो हैं आतंकवादी कि इसका पैसे का ऐसा उपयोग करके कुछ गलत तरीके से कुछ काम देश के विरुद्ध करते हैं। गलत तरीके से कुछ काम देश के विरुद्ध करते हैं। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर। वो नहीं आ रही है? आ रही है सर। भी आ रही है आवाज? आ रही आ रही है आवाज? आ रही ओके। तो ये सब लॉन्ड्रिंग जो है, मनी लॉन्ड्रिंग है, इसमें बैंक का रोल क्या है? इसमें बैंक क्या करेगी? क्योंकि अल्टीमेटली ये सब पैसा गोल गोल घुमा के बैंक के जाने के थ्रू ही समाज में आता है, सोसाइटी में आता है। किसी को चेक का पेमेंट किया तो बैंक के थ्रू जाएगा, कहीं शेयर में इन्वेस्ट किया तो बैंक के थ्रू जाएगा, प्रॉपर्टी लिया एफडी बना तो बैंक में जाएगा। तो फिर बैंक का रोल क्या है इसमें रोकने के लिए? The bank should take steps to prevent the first stage itself. उसका मूल है, फर्स्ट स्टेज है, यहाँ पर पैसा मार्केट में आता है, सिस्टम में आता है। तो डू नॉट एक्सेप्ट फंड्स द सोर्स ऑफ व्हिच आर नॉट नोन। अकाउंट खोलने कोई बंदा आया, उसने बोला सर मैं अकाउंट खोलना है, करंट अकाउंट मुझे भी, इसमें 5 लाख 10 लाख जो भी भरना है, उसने बताया उसका सोर्स क्या है, पैसा कहाँ से है भाई, आपकी सैलरी है क्या, आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है क्या, आपको कोई बिजनेस है क्या, ये तो कुछ बताता नहीं वो। डू नॉट एक्सेप्ट फंड्स द सोर्सेज ऑफ व्हिच आर नॉट नोन। जिसका मूल हमको मालूम नहीं है, फिर वो बता नहीं रहा है बंदा पैसा कहाँ से आ करके, तो ऐसे अकाउंट को खोलना ही नहीं। तो पहले पायदान उसको रोक देना, तो वो आगे का पूरी प्रक्रिया जो है ना वो होगी नहीं। दिस कैन बी डन ओनली द बैंक्स नो द फाइनेंशियल डिटेल्स। जो भी ग्राहक है, जो भी कस्टमर है, उसका आर्थिक व्यवहार अपने को मालूम हो तो हम अकाउंट ले सकते हैं, तो फिर हमने अकाउंट खोलना ही नहीं। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड केवाईसी नॉर्म्स, गाइडलाइंस। इसलिए केवाईसी इतना जरूरी है। आरबीआई ने मैंडेटरी कर दिया, कंपल्सरी किया है। जब तक केवाईसी पूरा नहीं है कोई भी खाता खोलना नहीं, और हर 6 महीने में उसको अपडेट करना पड़ता है केवाईसी को। आपको कभी कभी बैंक से मैसेज आता होगा, प्लीज अपडेट योर केवाईसी, इफ ऑलरेडी अपडेटेड इग्नोर द मैसेज, गो टू द नियरेस्ट ब्रांच और सेंड योर डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन। जो भी इसका मैसेज है ये क्यों है? क्योंकि अगर मान लो मेरा नंबर चेंज हो गया, मेरा ईमेल आईडी चेंज हो गया, मेरा एड्रेस चेंज हो गया, मेरे इनकम में कुछ चेंज हुआ है, मैं कैसा दिखता हूँ उसमें कुछ चेंज हो गया है। जी सर, जो जिसका अकाउंट था वो जिंदा है कि नहीं ये भी के लिए होता है। हाँ, ये सब अपडेशन बोलते हैं, केवाईसी अपडेशन। बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू नो द एक्चुअल आइडेंटिटी, जो व्यक्ति जो है सही है वही बैंक को मालूम होना चाहिए, एंड ऑल्सो इज फाइनेंशियल बैकग्राउंड बिफोर एक्सेप्टिंग एज अ कस्टमर। उसको कस्टमर करके स्वीकार करने के पहले ये सब जानकारी बैंक इकट्ठा करती है। फिर केवाईसी की गाइडलाइंस है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो है कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, ग्राहक स्वीकृति पॉलिसी। तो क्या है वो देखेंगे नीचे। फिर कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, कस्टमर को पहचानने के लिए कुछ प्रोसेस है, वो क्या है। फिर मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, उसके व्यवहार को देखना, क्या क्या व्यवहार करते हैं वो खाते में। एंड रिस्क मैनेजमेंट, धोखा का जो खतरा है उसमें उसका प्रबंधन करना, उसका तो देखेंगे क्या है। कस्टमर एक्सेप्ट पॉलिसी क्या है? तो जो हम डॉक्यूमेंट लेते हैं, वो क्या बोलते हैं इसको, इंट्रोडक्शन का लेटर लेते हैं,
मैं इसको जानता हूँ, कोई पुराना कस्टमर है, उसके थ्रू आया है, वो जानता है यहाँ पे रहता है 10 साल से 5 साल से, ये सब देखभाल करके उसको एक्सेप्ट करते हैं, फिर उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको पहचानते हैं। कैसे पहचानते हैं? ये सारे डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट है या फिर पैन नंबर है, वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, इन सब माध्यम से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ ये व्यक्ति ऐसा है, ये बराबर है, फोटो में ऐसा दिखता है, वही नाम है इसका, फलान जगह पे काम करता है, ये बिजनेस है, बिजनेस का एड्रेस ये है, घर का एड्रेस ये है। वोटर आईडी, इलेक्शन का आईडी कार्ड है, गवर्नमेंट का आईडी कार्ड है वो, ड्राइविंग लाइसेंस, उसमें भी नाम, पता, फोन नंबर सब रहता है। और आईडी इशूड बाय एम्प्लॉयर ऑफ कंपनी, उसका जो भी कंपनी है, इफ एक्सेप्टेबल टू द बैंक। ऐसे बड़ी बड़ी जो पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं, जिनको बैंक ने एक्सेप्ट किया, ठीक है, इनका आईडी चल सकता है, ये सारी चीजें हम कस्टमर्स लेते हैं। साथ में लेते हैं होम एड्रेस, कॉपी ऑफ लेटेस्ट टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिक बिल एक्सेट्रा। मतलब व्यक्ति वहीं पर रहता है, कंफर्म हो गया, उसका लाइट का बिल आ रहा है, लेटेस्ट बिल आ रहा है। और आगे चल के बैंक क्या करती है? बैंक शुड मॉनिटर द ट्रांजैक्शन अकाउंट and reporting a suspicious transaction to the authority। जो अपने खाते में व्यवहार कर रहा है, पैसे के लेन देन कर रहा है, पैसा भरता है, पैसा निकालता है, किसी को चेक देता है, इसको बैंक बहुत बारीकी से जांचती है, मॉनिटर करती है। बैंक से रिक्वायर्ड टू मॉनिटर अकाउंट्स एटलीस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months। खाता खोलने के बाद अगले 6 महीने तक उसको बहुत बारीकी जांच पड़ता पड़ती है कि कैसे ट्रांजैक्शन कर रहा है, पेमेंट किसको कर रहा है, उसका पेमेंट कहाँ से आ रहा है, कैश में करता है कि चेक में करता है, ऑनलाइन करता है, ये सारी चीजें बैंक बहुत आधार के देखती है। और कम से कम 6 महीना होता है। In the case of other accounts, bank should monitor the transaction and if there is suspicion about your account, which should be report to government। जैसे खाते में कुछ लगा, उनका अटपटा गड़बड़ है, बराबर नहीं कर रहा है, तो तुरंत वो आगे अथॉरिटी को बोल सकते, गवर्नमेंट को बोल सकते हैं। एनी कैश ट्रांजैक्शन मोर देन 10 lakhs, 10 लाख के ट्रांजैक्शन है, कैश है, निकाला है या भरा है, तो तुरंत आरबीआई को हर 15 दिन भेजना पड़ता है, एवरी 15 days, फोर्टनाइटली। आरबीआई इसको मॉनिटर करती है, कौन सा है, अकाउंट नंबर क्या है, अकाउंट का नाम क्या है, पर्सनल है, कंपनी है, प्रोप्राइटर है, कितना निकाला, 10 निकाल देकर 15 लाख निकाला, 10 लाख के ऊपर के सभी, ये आरबीआई तक जाता है ये पूरा मैटर। मनी लॉन्ड्रिंग बहुत बड़े पैमाने पर होता है और इनके लिए सबसे आसान तरीका है वो बैंक यूज करना, बैंक का माध्यम यूज करना। इसलिए बैंकों ने केवाईसी बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया है, बहुत स्ट्रिक्ट किया है। अगर किसी बैंक ने उनके सभी कस्टमर के केवाईसी उन्होंने अपडेट नहीं किए, लेटेस्ट अपडेट होना चाहिए, नहीं किया, तो मैं जानता हूँ एक बैंक है जो प्राइवेट बैंक है, उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कई करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था, सम crores of rupees। उनके अकाउंट भी बहुत है, 5-6 करोड़ के ऊपर अकाउंट है उनके, या 10 करोड़ अकाउंट है उनके, तो उसमें सभी तो खराब नहीं होते, कुछ अकाउंट बराबर होते हैं सब कुछ, लेकिन कुछ अकाउंट का केवाईसी अपडेट नहीं होता है, वो रिस्पॉन्ड नहीं करते, बैंक में आते नहीं, कई महीने से मिलना नहीं होता बैंक में, तो उनको डॉक्यूमेंट लेना आवश्यक होता है।
और बैंक ने वो किया नहीं, तो डॉक्यूमेंट देना तो आरबीआई ने उस बैंक पे पेनल्टी लगाई है कई करोड़ रुपए की। आरबीआई ने उस बैंक पे पेनल्टी लगाई है आरबीआई इतना करोड़ सीरियसली रुपए इसको लेती है केवाईसी को। आरबीआई इतना सीरियसली इसको लेती है केवाईसी को। तो ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसको रोकने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग है एक एक्ट बना है, जिसे कहते हैं पीएमएलए, मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग जिसे एक्ट। कहते हैं पीएमएलए, मतलब प्रिवेंशन तो ऑफ उसमें मनी बैंक का लॉन्ड्रिंग। रोल क्या है, तो उसमें बैंक का दायित्व रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बैंक की? बैंक का दायित्व क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बैंक की? ये जानने के पहले एक सवाल देखेंगे, आपने जवाब देना मुझे जानने के इसका। पहले एक सवाल देखेंगे, मैं आपने किस्सा जवाब देना पढ़ता मुझे हूँ, इसका। फिर आपने जवाब देना इसका। मैं किस्सा किस्सा पढ़ता ऐसा हूँ, है, फिर आपने जवाब देना ऐसा कोई बैंक है, ग्रेट बैंक, किस्सा ऐसा है